इस वीडियो में हम टीजीटी कॉमर्स सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे हाथ में जो है ऑफिशियल सिलेबस है। आपको ऑफिशियल सिलेबस जो है upbssb.org साइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ आपको हिंदी में मिलेगा। हमने आपके लिए इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है। जो इस सिलेबस है ये इसकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में वहां पर प्रेजेंट है, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। चलिए एक डिस्कशन कर लेते हैं यूपी टीजीटी सिलेबस। पीजीटी के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। टीजीटी सिलेबस में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें कॉमर्स के सिलेबस में, जैसे जब भी आप कॉमर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और आपका अकाउंटेंसी तीनों आता है। तो ये सिलेबस भी उसी बेसिस पे बनाया गया है कि कॉमर्स की सारी चीजें कवर कर लेता है। तो हमारा जो सिलेबस है उसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला क्या दिया इन्होंने, अकाउंटेंसी लिया है। फिर इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स लिया है, इकोनॉमिक्स। फिर इन्होंने मैनेजमेंट को भी कवर कर लिया है अपने टीजीटी कॉमर्स में। तो ये 3 पार्ट्स में आपका जो सिलेबस है टीजीटी का वो डिवाइडेड है। पीजीटी से कंपेयर करें तो टीजीटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि पीजीटी है 11-12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आपको बीकॉम लेवल तक की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो टीजीटी में आपको इतना ज़्यादा डीप नॉलेज वैसे टीचर है तो आपको सब कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन टीजीटी जो एग्जाम है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको हमारे जो सिलेबस है वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में डिवाइड किया गया। अकाउंटेंसी में भी आपने अकाउंटेंसी में देखा होगा ब्रांचेस होती हैं अकाउंटेंसी की बहुत सारी, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो उसी तरह उसी बेसिस पे इन्होंने भी अकाउंटेंसी को डिवाइड कर लिया है अपने बुक कीपिंग, रॉयल्टी, इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इन्होंने क्या किया है, अपने अकाउंटेंसी को सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें बुक कीपिंग इन्होंने लिया है। बुक कीपिंग सबने पढ़ी होगी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। बुक कीपिंग इन्होंने लिया है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना टॉपिक जो लिया है वो है हमारा फाइनल अकाउंट्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। फाइनल अकाउंट्स ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। फाइनल अकाउंट्स कंपनी के भी बनते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के भी बनते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के भी बनते हैं। तो ये सिलेबस आपको देखने में 1-2 पेजेस का लग रहा है, लेकिन है ये बहुत डिटेल सिलेबस है। हम आपको बुक बता देंगे, इसमें हम आपको बुक बताएंगे कि क्या है, कौन कौन सी बुक हम रेफर करें। आप जब इस सिलेबस को उठा के बुक्स हम बताएंगे तो आप 10 से 15 बुक्स हो जाएंगी। 10-15 बुक आप खरीदेंगे और कब पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम आपको जो भी टॉपिक्स हैं उसका हम आपको मैटर भी देंगे, पीडीएफ भी देंगे कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़े। प्लस हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि पूरा सिलेबस कैसे पढ़ा जा रहा है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, पहले बुक कीपिंग, फिर फाइनल अकाउंटेंसी, फिर और भी जैसे अकाउंटेंसी के होते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स, फिर हो सकता है हमारा आगे इसमें दिया हुआ हायर परचेज, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं हमें। बुक कीपिंग में सब कुछ आ जाएगा आपका, अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हम अकाउंटेंसी में देखेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में देखते हैं क्या देखा जाएगा। इकोनॉमिक्स में इन्होंने दिया है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिलाकर यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने दिया यहाँ पे सेंसस लिया है। इकोनॉमिक्स के टॉपिक में एक सेंसस आता है स्टैटिस्टिक्स में, तो सेंसस को इन्होंने लिया यहाँ पर। तो सेंसस को डिस्कशन करेंगे हम, इस टॉपिक में सेंसस भी है हमारा। फिर है हमारा क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हैं इकोनॉमिक्स में। क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है इकोनॉमिक्स में, जो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा आता है वो यहाँ पर इन्होंने ले लिया। सेंसस हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा लेते हैं, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें, मतलब इसी तरह और भी स्टैटिस्टिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने कवर किए हैं। और आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है, ऑडिटिंग को भी इन्होंने जोड़ लिया है साथ में। तो हम यहाँ पर एक और टॉपिक लिख लेते हैं, ऑडिटिंग।
तो ऑडिटिंग को भी इन्होंने यहाँ कवर किया है। मैनेजमेंट के पार्ट में आते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज़ का नाम सुना होगा, वो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, जिसमें मैनेजमेंट के बारे में भी इन्होंने लिया है और इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में। मैनेजमेंट में इन्होंने क्या लिया है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इन्होंने यहाँ पर कवर किया है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये थोड़ा डीप टॉपिक है, ये थोड़ा डिटेल में आता है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी इन्होंने लिया है। फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इतने सारे फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग का पूरा एक चैप्टर, स्टाफिंग का पूरा, ये सारे डिटेल नॉलेज है। आपको प्लानिंग पे एक पूरी मोटी बुक मिल जाएगी। आप कितनी बुक उठाएंगे, मैनेजमेंट के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आप इतनी मोटी मोटी सबकी बुक उठाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम आपको यहाँ पे एक एक चीज बता दें तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। प्लानिंग, नॉट प्लानिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, functions of management, functions of management। तो ये कुछ ओवरव्यू दिया है हमने टीजीटी सिलेबस का। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या था। अकाउंटेंसी था, इकोनॉमिक्स था, मैनेजमेंट था, जिसमें ऑडिटिंग भी ले ली इन्होंने, और इकोनॉमिक में भी है। इकोनॉमिक में एक है इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी ये पूछेगा। इंडियन इकोनॉमी जो थी 1991 से जो लेकर इंडियन इकोनॉमी चल रही है, वहां से ये क्वेश्चन उठाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, एलपीजी पॉलिसी जब आई हमारी, ये सारी चीजें भी पूछा जाता है। तो ये कुछ ओवरव्यू हमने लिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज्यादातर क्वेश्चन इसी सबसे उठते हैं। मैनेजमेंट से मोस्टली आपके फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। हमें कुछ बुक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे बुक कीपिंग और फाइनल अकाउंट्स, तो ये आपकी बुक एक आती है एनसीईआरटी। अगर आप उठाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कुछ बुक्स हैं जिसमें हम नाम लिख लेते हैं। यहां पर हम बुक्स का नेम लिख लेते हैं, जिसमें एक है एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हैं। और भी अकाउंटेंसी की बुक्स आती हैं हमारी हैं, जैसे हम कह सकते हैं डीके गोयल। डीके गोयल 11th-12th में ज़्यादातर चलती हैं। तो ये 11th-12th का ही सिलेबस है इतना आपका। बुक कीपिंग पूरा उसी में बताया जाएगा। डीके गोयल की बुक आप रेफर कर सकते हैं। रॉयल्टी और हायर परचेज के लिए आप जा सकते हैं, हमारी बुक है एसएम शुक्ला करके एक बुक आती है जो बीकॉम लेवल की होती है, तो उस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन आप डीके गोयल की जब बुक उठाएंगे तो 11th-12th की इतनी मोटी मोटी 4-4 बुक मिल जाएगी। एसएम शुक्ला उठाएंगे तो एक मोटी बुक इतनी सारी मिल जाएगी। तो आप कितनी बुक उठा के आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी टॉपिक है हम उठाकर आपको यहीं पर डिटेल में पढ़ा देंगे। तो आपको क्या करना होगा, बुक से उठा के सिर्फ क्वेश्चन लगाना होगा। एसएम शुक्ला भी देख सकते हैं। और इसी तरह इकोनॉमिक्स की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम ले सकते हैं। एनसीईआरटी तो आप बिल्कुल रेफर कर सकते हैं सब में। तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आती है हमारी, एनसीईआरटी। और इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर करके एक बुक आती है, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बुक्स का हम जो भी बुक्स हैं उसका हम एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ डाल देंगे कि कौन कौन सी बुक है। हमने एक इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स बता दी अकाउंटेंसी की, जैसे हो गई एनसीईआरटी, डीके गोयल हो गई, एसएम शुक्ला हो गई। मैनेजमेंट की भी एनसीईआरटी आती है, तो आप मैनेजमेंट की भी एनसीईआरटी उठा सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी आपको। अलग से भी कुछ बुक्स अगर होंगी तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये एक था हमारा डिस्कशन। हमने एक आपके लिए हेल्प के लिए एक हमने कर दिया है कि हिंदी में जो सिलेबस होता है उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक है ओवरव्यू। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है।